कुछ खास जगह पर मिलने वाली मिठाई के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। चलिए आज बनाएंगे छेना मुरकी, जो बहुत ही खास तरीके से बनाई जाती है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से। आज की जो मिठाई बनाने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन हो सकता है आपने नहीं देखी हो, लेकिन सुनी होगी। छेना मुरकी ये बहुत ही अमेजिंग मिठाई होती है, कई जगह तो मिलती ही नहीं है, और ये मेरी बचपन की यादों वाली मिठाई है, बहुत ही अमेजिंग। इस मिठाई में ना तो घी है, ना मावा है, ना मक्खन है, लेकिन ये मिठाई है लाजवाब, मुंह में डालते ही घुल जाती है मिठाई। इसके इंग्रेडिएंट्स सिर्फ दो, सिर्फ चीनी व पनीर। यूं समझिए पनीर के शक्करपारे बना रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इन्हें मैंने बचपन में खाया है। यूं समझिए 50 साल पुरानी ये रेसिपी है जो मैंने दिल्ली में खाई थी, और ये हर जगह मिलती नहीं है। बस आज याद आ गई तो मुझे लगा इसे आपके साथ शेयर ज़रूर करूं। आज के वीडियो को मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहूँगी, इसमें कट बहुत कम करूँगी, जिससे आप वो सारे सीक्रेट जान पाएँ जो आज तक आपको नहीं पता। इसके लिए खास बात है जो पनीर की। पनीर हमें पानी वाला नहीं चाहिए। पानी वाले से मतलब है या तो आप पनीर घर में फाड़िए, कैसे फाड़ते हैं ये मैंने रेसिपी डाल रखी है दोनों चैनल पर, और इसे बाद में आप पानी में न डालिए। मार्केट से अगर आप पनीर लेते हैं तो उनसे कहिए कि बिना पानी वाला पनीर दें, मतलब पानी में रखा हुआ पनीर न हो, उससे आपकी छेना मुरकी बहुत अच्छी बनेगी। ये सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और मार्केट में जो ये छेना मुरकी मिलती है बहुत छोटे छोटे पीसेस से मिलती है, मतलब जो मैंने पीसेस किए उसके आधे आधे पीस। पर पहले शुरू में जब आप बनाएं तो थोड़े बड़े बड़े पीसेस का बनाएं, क्योंकि जब आप चलाते रहते हैं हो सकता है आपसे वो और ज़्यादा छोटे हो जाएं, टूट जाएं। तो इसलिए मैंने आज छेना मुरकी थोड़ी बड़ी बड़ी पीसेस में बनाई है, और मुझे पर्सनली ये छेना मुरकी थोड़ी बड़ी बड़ी पसंद है। यहाँ मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है और 300 ग्राम ही मुझे चीनी चाहिए। एक बड़ी सी थोड़ी कढ़ाई ले लीजिए। अगर कढ़ाई नॉन स्टिक ना हो तो उस पर थोड़ी सी घी की पॉलिश कर दीजिए। ये एक दूसरी ट्रिक है। अब चीनी में पानी आपको आधा डालना होगा, मतलब 1 कप अगर चीनी भरकर है तो आधा कप पानी लीजिए, बस चीनी उस पानी में डूब जाए। पहले आप गैस को स्लो करेंगे, जिससे चीनी पहले पिघलनी चाहिए। जब चीनी पिघल जाए तब आप गैस की फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अगर आपकी चीनी साफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चीनी साफ नहीं है तो थोड़ा सा दूध डाल के इसकी मैल को साफ कर दीजिए। मुझे चाहिए यहाँ पर 1 तार की चाशनी। 4 से 5 मिनट हो गए, ये लीजिए 1 तार की चाशनी बन गई है। ये देखें इस तार को इस तरह। अब इस चाशनी में डालेंगे ये कट किए हुए पनीर के पीसेस। हमें धीरे धीरे चलाते रहना है पनीर को। यूं समझिए चाशनी के अंदर हम पनीर को पकाने जा रहे हैं। यहाँ पर चाहे तो आप रोज़ वाटर की कुछ बूंदें, केवड़े की बूंदें, केवड़ा एसेंस जो होता है उसकी कुछ बूंदें, या 2-3 इलायची तोड़ के डाल सकते हैं।
फ्लेम इस पर मीडियम ही रहेगी और ज़्यादा जोर जोर से ना चलाएं, धीरे धीरे चलाएं। यहाँ आपको थोड़ी देर बाद 4 से 5 मिनट बाद आपको एक चेंज मिलेगा। चेंज ये होगा कि जो चाशनी थी वो थोड़ी क्लाउडी होती जा रही है, थोड़ी वाइट होती जा रही है, और जो पनीर पूरा वाइट था वो हल्का सा ऑफ वाइट सा होता जा रहा है। ये अच्छा साइन है। इसका मतलब आपका पनीर पकता जा रहा है चाशनी के अंदर, और जो चाशनी है वो शुगर में कन्वर्ट होती जा रही है। अब यहाँ पर हम लेंगे 1 कटोरी पानी और उसे अलग रखेंगे। चाशनी को चेक करते रहेंगे, 2-3 बार चेक कीजिए। पानी में चाशनी डालें तो नीचे जम जाए चाशनी, ऐसी होनी चाहिए चाशनी। यहाँ पर देखिए पानी में मैं चाशनी डाल रही हूँ तो एक गोले सा नीचे जम रहा है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इस कढ़ाई को गैस से हटा देंगे। एक रैक पर या किसी पर भी आप रख दीजिए इस कढ़ाई को और धीरे धीरे इसे चलाते जाइए। चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नीचे से ब्राउन हो जाएगी। ये काफ़ी गर्म है चाशनी और हर पनीर पर उसकी कोटिंग होनी चाहिए शुगर की, तभी तो बनेगी छेना मुर्की। अब जब तक हम चलाते जाएंगे धीरे धीरे, घबराइए नहीं। 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे ये जो पनीर के पीसेस हैं वो वाइट होते जा रहे हैं, शुगर इसके ऊपर कोट होती चली जा रही है। देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आ गया ना। और इस जल्दी जल्दी चलाएंगे तो पनीर को हम तोड़ना नहीं है, सिर्फ पीसेस को अलग अलग करना है। अब ये पीसेस बिल्कुल अलग हो गए हैं, इन्हें आप एक अलग थाली में रख दीजिए। थाली बिल्कुल गीली ना हो, और ये जो शुगर थोड़ी सी बच जाती है, कभी ज़्यादा बचती है कभी कम बचती है, ये डिपेंड करता है हमारे चलाने पर। अगर हम कम चला पाते हैं तो पनीर पर उतनी कोटिंग नहीं होती है, चीनी ज़्यादा बच जाती है। पर आज हमारी पनीर पर बहुत ही बढ़िया कोटिंग हो गई है हर तरफ से, तो चीनी थोड़ी कम बची है। इस चीनी को हम दूसरे यूज़ में ले सकते हैं। लीजिए परफेक्ट तैयार है। ये छेना मुर्की ना तो ड्राई फ्रूट की, ना ही वर्क की, ना ही किसी चीज़ की कलर की मोहताज नहीं है। ये तो अपने आप में ही बढ़िया सी मिठाई है। ये बहुत ही कम जगह पे मिलती है, इसलिए इसे बनाना तो बनता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है, और हाँ, आप इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।